हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के ब्रॉडकास्टिंग के बारे में, बिकॉज उसके रिलेटेड एक अच्छी खबर आ रही है, एक बुरी खबर आ रही है। तो सबसे पहले अच्छी खबर से ही शुरुआत करते हैं। तो फैंस जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई आईएसएल का इस सीज़न हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, उस बात के ऊपर से फाइनली यहाँ पे सस्पेंस हट चुका है। एंड इट इज़ नन अदर देन फैन फेवरेट चैनल फैन कोड के ऊपर आपको इस सीजन का आईएसएल देखने को मिलने वाला है कि जिन्होंने कल आईएसएल का इस सीजन के मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट का टेंडर एट द वैल्यू ऑफ 8.62 करोड़ जीत लिया है फॉर बोथ टीवी एंड ओटीटी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भाई फैन कोड का तो सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उनका तो कोई टीवी चैनल नहीं है, तो उनको फिर टीवी का क्यों दिया गया। तो भाई वो यहाँ पे जो टीवी का कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड एट द मोमेंट फैन कोड यहाँ पे जो टीवी ब्रॉडकास्टर है लाइक जियो, सोनी, जी स्पोर्ट, उन सब के साथ बातचीत करेगा एंड उसमें से जो उनको बेटर डील देगा उसको यहाँ पे वो सब कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे टीवी के ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स दे देंगे। बट मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है एट द मोमेंट वो फैन कोड ने यहाँ पे जीता है। ऑन दी अदर साइड यहाँ पे केपीएस स्टूडियो को इस सीजन के आईएसएल का जो प्रोडक्शन का टेंडर है राइट्स, वो यहाँ पे उनको मिला है कि जिन्होंने एट द वैल्यू ऑफ 5.2 करोड़ इसको यहाँ पे विन किया है। केपीएस स्टूडियो यहाँ पे प्रीवियसली इंडियन फुटबॉल में काम कर चुका है। लास्ट सीजन का आई लीग हो गया या फिर संतोष ट्रॉफी, दुरान कप, इस तरह के टूर्नामेंट ऑलरेडी उन्होंने एज अ प्रोडक्शन कंपनी यहाँ पे मैनेज कर रखे हैं। सो दिस इज द होल सिनारियो विद द ब्रॉडकास्टिंग टेंडर ऑफ दिस सीजन्स आईएसएल। देखिए, ये अच्छी खबर आपके लिए ये है कि भाई फैन कोड जैसे एक प्रूवन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको आईएसएल देखने को मिलेगा। नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा फैंस के लिए ये चीज़ ज़रूर होगा कि आपको भाई यहाँ पे मैचेस देखने के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि फैन कोड का जो मॉडल है वो पे एंड यू कैन से कि प्ले वाला मॉडल है यहाँ पे इन दैट रिगार्ड। सो वो एक थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे सीजन पास या फिर पर मैच यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पैसे देके वो देखना पड़ेगा टीवी के ऊपर। लेट्स सी कौन किसके साथ वो डील करते हैं, वो भी यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट द बैड न्यूज़ इज कि यहाँ पे आपकी जो आईएसएल की ब्रॉडकास्टिंग वैल्यूएशन है उसमें भाई काफ़ी बड़ा गिरावट आया है। 97% का गिरावट आया है कंपेयर टू प्रीवियस सीजन। जी हाँ दोस्तों, लास्ट सीजन का आईएसएल का ब्रॉडकास्टिंग का वैल्यू था 275 करोड़ एंड यहाँ पे आपको एएफएफ एंड क्लबों को मिल रहा है 2.9 करोड़। जी हाँ दोस्तों, फैन कोड 8.62 करोड़ दे रहा है, लेकिन वो इंक्लूडिंग प्रोडक्शन कॉस्ट है। उसमें से अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट और वो सारी चीज़ें निकाल दोगे तो एएफएफ एंड क्लब को मिलेगा 2.9 करोड़। और टीवी का भी अगर मान लीजिए कि आगे वो यहाँ पे किसी को डील देते हैं तो उसमें भी यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। उसमें फैन कोड ने ये बोला है कि डील जो हमें मिलेगा उसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे 80-20 का स्प्लिट करके। बट वो अगर मिला भी लेंगे तो 3 करोड़ मिला जुला के यहाँ पे एएफएफ एंड क्लब को इस सीजन के आईएसएल के ब्रॉडकास्टिंग का वैल्यू मिल रहा है। सो आप देखिए 275 करोड़ से सीधा 3 करोड़। नो डाउट ट्रंकेटेड सीजन है, सब कुछ है, लेकिन लास्ट सीजन से सिर्फ 72 मैचेस ही आपके कम है, 91 मैचेस आपके हैं। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंपेयर करेंगे तो 275 करोड़ का अगर आधा भी कर ले या फिर आधा से भी कम कर ले या फिर उसका भी आधा कर ले, 50 करोड़ तो होना चाहिए था। एंड इवन जो कल की बीड इवोल्यूशन कमेटी में मेंबर्स थे एएफएफ एंड क्लब्स के, उनका भी एक्सपेक्टेशन ये था कि भाई एटलीस्ट हमें 2 फिगर में यहाँ पे वैल्यूएशन या फिर यहाँ पे बीड मिलेगा। बट किसी ने भी, जितने भी बीडर्स थे, 7 बीडर्स थे, किसी ने भी 10 करोड़ तक यहाँ पे देने के लिए एग्री नहीं हुए। हाईएस्ट वाज स्पोर्टवर्क्स 9.5 करोड़ विथ प्रोडक्शन। आप देखिए, सो दैट वाज द सिनारियो। यहाँ पे जियो का 5 करोड़ था, एबीपी नेटवर्क का आई थिंक 6.75 करोड़ के अराउंड था। तो सब ने भाई यहाँ पे मोर ऑफ ए सेम रेंज में ही यहाँ पे यू कैन से कि पैसा यहाँ पे बीड किया है। बट दिस इज समथिंग कंसर्न फॉर द लॉन्गर टर्म ऑल्सो कि आपकी जो लीग की वैल्यूएशन है उसमें इतना बड़ा गिरावट आना। आप देखिए, इसको अगर आपको कंपेयर करना है तो आपकी जो सुपर लीग केरला है जो इस सीज़न हुई, उसको भाई यहाँ पे 1 साल का 20 करोड़ का यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग डील मिला है sport.com की ओर से। 20 करोड़ का, उन्होंने 100 करोड़ में 5 साल का ब्रॉडकास्टिंग का डील किया है। 1 साल का 20 करोड़ उनको मिल रहा है। 2 महीने का ही वो लीग है, आपका 4 महीने का ये हो रहा है। 2 महीने का आपका एक स्टेट लेवल का फ्रेंचाइजी लीग को ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू मिल रहा है आपके नेशनल लेवल लीग से। उसके साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आईपीएल को यहाँ पे एक सीज़न का 15,000 करोड़ ऑलमोस्ट यहाँ पे यू कैन से कि ब्रॉडकास्टिंग डील मिलता है। एंड उसके बाद आपका आईएसएल को मिल रहा है 3 करोड़। तो 5,000
500 गुना यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएशन भाई यहाँ पे आपके यहाँ पे आईपीएल एंड आईएसएल के बीच में डिफरेंस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आईपीएल को यहाँ पे गलत मिल रहा है, सही है, बट आपके यहाँ पे अगर आपको एज अ स्पोर्टिंग नेशन ग्रो करना है तो ये जो गैप है ना, ये बाकी स्पोर्ट लीगों के लिए भाई कम होना पड़ेगा। एंड बिगर पिक्चर इज़ कि भाई आपके यहाँ पे जो क्लब्स है उनके लिए भाई आगे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे जो आप 20 ईयर का प्लान कर रहे हो उसमें जब आप कमर्शियल राइट्स एंड मीडिया राइट्स का टेंडर निकालोगे तो डेफिनेटली भाई ये जो सारे कंपनीज जिन्होंने यहाँ पे बीड किया था वो यहाँ पे इस वैल्यूएशन को यहाँ पे डेफिनेटली एक एज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वो आगे जो टेंडर्स निकलेंगे चाहे वो लॉन्ग टर्म का निकले उसमें वो उस तरह की वैल्यूएशन ही डालेंगे। सो दैट इज़ द बिगर यहाँ पे यू कैन से कि प्रॉब्लम फॉर क्लब्स, पर्टिकुलरली क्लब्स, क्योंकि क्लब को यहाँ पे अपनी सिर्फ टीम रन नहीं करनी है, उसको अब वो लीग का भी खर्चा उठा रहे हैं। सो अगर कोई यहाँ पे एफएसडीएल जैसा कमर्शियल पार्टनर आगे उनको नहीं मिलता कि जो सारा वो खर्चा उठा ले तो भाई क्लबों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर उनको यहाँ पे अपने क्लब में इतने बड़े कॉस्ट कटिंग करने पड़ेंगे कि भाई यहाँ पे बिल्कुल यू कैन से कि सिंगल डिजिट में आके यहाँ पे उनको क्लब रन करना पड़ेगा। So from that perspective, that is the bigger concern for everyone, AIFF clubs in this whole scenario of broadcasting। बाकी यहाँ पे इस सीज़न का आपको जो ISL है वो फैन कोड के ऊपर देखने को मिल जाएगा। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या यू कैन से ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे हमारी जो इंडियन सीनियर वुमेन्स टीम एट द मोमेंट तुर्की में अपकमिंग वुमेन्स एशियन कप के लिए प्रिपेयर कर रही है उसके बारे में। तो उन्होंने कल एक और अपना फ्रेंडली मैच खेला अगेंस्ट दी थर्ड डिवीजन क्लब ऑफ जर्मनी HSC बर्था, एंड उसके सामने वो यहाँ पे 1-0 से इस मैच को जीत गए हैं। तो प्रैक्टिस मैचेस में यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं हमारी यहाँ पे वुमेन्स टीम के, एंड ये जो प्रैक्टिस मैचेस है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है अगेन कि आपकी टीम को कितने कम्पिटिटिव मैचेस मिल रहे हैं, दैट इज़ मोर यहाँ पे इम्पोर्टेंट। एंड लेट होप सो कि यहाँ पे 10 फेब को जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हमारी टीम ट्रैवल करे उसके बाद यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में वो प्रैक्टिस मैच खेले उसमें एटलीस्ट कुछ इंटरनेशनल टीमों के साथ भी मैचेस हो। आई थिंक क्लब मैचेस अब समझ में आता है, बट आई थिंक इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ के सामने भी मैचेस वो प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगी वहाँ पे, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर देम। उसके अलावा यहाँ पे वुमेन्स टीम के लिए एक और स्क्वाड में अपडेट ये आ रहा है कि अविका सिंह जो कि यहाँ पे डेनिस फर्स्ट डिवीजन में खेल रही थी वो यहाँ पे टीम को ज्वाइन कर चुकी है, एंड आई थिंक कल का मैच भी वो शायद वो खेली थी, तो दैट्स गुड। यहाँ पे उनका एडिशन यहाँ पे होना इन दी मिडफील्ड, आई थिंक दैट विल बी रियली बेनिफिशियल। उसके अलावा मनीषा कल्याण का अभी भी कोई अपडेट आया नहीं है कि वो टीम को कब ज्वाइन करने वाली है। मे बी यहाँ पे जब वो ऑस्ट्रेलिया टीम जाएगी तब ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि रिसेंटली मनीषा कल्याण ने भी यहाँ पे नया क्लब ज्वाइन किया है, एंड उनका किस तरह से शेड्यूल है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करेगा। बट अविका सिंह ज्वाइन कर चुकी है, मनीषा कल्याण आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जब टीम ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ट्रैवल करेगी तब ज्वाइन कर सकती है। सो सीनियर वुमेन्स टीम की प्रिपरेशन एट द मोमेंट तो ठीक ठाक चल रही है, एंड लेट होप सो ऐसे ही यहाँ पे कंटिन्यू रहे एंड वुमेन्स एशियन कप में एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे। आपके क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है यहाँ पे भाई हमारी जो इंडिया अंडर 17 की टीम है, उन्होंने कल अपना सेकंड मैच खेला साफ अंडर 19 चैंपियनशिप में अगेंस्ट बांग्लादेश टीम, एंड वो मैच वो 2-0 से हार गए। यहाँ पे नो डाउट इट्स डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, बट सामने भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट थे एंड एक हायर एज ग्रुप वाली टीम थी, तो इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट। एंड बांग्लादेश की जो वुमेंस टीम है वो यहाँ पे अच्छी है, एज वी ऑल नो कि उन्होंने भी भाई यहाँ पे उनकी सीनियर टीम ने भी भाई वुमेंस एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया है, एंड रिसेंट ईयर्स में बांग्लादेश की वुमेंस टीम का भी भाई प्रोग्रेस हुआ है। सो इट्स नॉट ईजी, यहाँ पे पहले के टाइम में शायद हम यहाँ पे उनकी अंडर 19 टीम को ना हो हमारी अंडर 17 टीम से हरा सकते थे, बट दिस टाइम इट्स मच मोर चैलेंजिंग। बट उसके बावजूद भी भाई हमारी जो अंडर 17 टीम है उन्होंने आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छी फाइट दी ओवरऑल, एंड एक यहाँ पे जो अब थोड़ा मेरे को यहाँ पे कंपेरेटिव टू फर्स्ट मैच अगेंस्ट नेपाल टीम में लग रहा है कि भाई यहाँ पे पामेला कोंती यहाँ पे सी इज स्टिकिंग टू फुटबॉल। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल यहाँ पे वो हराम बॉल पे जा रही है, आई थिंक सी इज स्टिल स्टिकिंग टू फुटबॉलिंग एस्पेक्ट, सो दैट इज गुड। एंड आई थिंक हमारी जो अंडर 17 की गर्ल्स है उनको एक हायर एज ग्रुप टीम के साथ खेल के एक जो चैलेंज मिला है that will definitely help them in the upcoming under 17 एशियन कप, वहाँ पे उनके लिए फिर वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। so from that perspective आई थिंक रिजल्ट से ज़्यादा मैटर करता है कि कितनी कंपिटिटिव टीम के साथ आप खेले हो, सो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई वर्ल्ड फुटबॉल के बारे में, एंड उसमें भाई एक बड़ा कंट्रोवर्सी निकल के आ रहा है फ्रॉम दी सऊदी लीग। जी हाँ दोस्तों, एंड वो भी अल नसार वर्सेस रोनाल्डो। भाई रोनाल्डो भूख हड़ताल पे जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, लिटरली लिटरली जा चुका है। कल भाई अल नसार का मैच था यहाँ पे अल रियाद के सामने, एंड उस मैच को रोनाल्डो ने नहीं खेला है। तो आफ्टर बेंजिमा यहाँ पे रोनाल्डो भी भाई यहाँ पे क्लब को बोल दिया कि मैं मैच नहीं खेलूंगा। जैसे हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई बेंजिमा ने अल इत्तिहाद को बोल दिया था कि भाई मैं मैच नहीं खेलूंगा ड्यू टू दी कॉन्ट्रैक्ट इशू। बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का इशू नहीं है अल नसार वर्सेस रोनाल्डो के बीच में, यहाँ पे इशू है कम्पिटिटिव स्कोर का। तो यहाँ पे एस वी ओल नो की जो सऊदी के सारे बड़े क्लब्स हैं उनको यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो सऊदी अरबिया का बेसिकली उनका जो स्टेट है वो यहाँ पे मैनेज करता है। तो रोनाल्डो का ये कहना है कि यहाँ पे अल नसार में इस विंटर ट्रांसफर विंडो में जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए था और कम्पिटिटिव स्कोर बनाने के लिए जो साइनिंग्स करनी चाहिए थी वो आपने नहीं की है। जबकि अल नसार का जो यहाँ पे मैनेजमेंट है उसमें यहाँ पे सीईओ की पोस्ट पे पोर्टुगीज बंदा ही है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी पोर्टुगीज बंदा है। बट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली ये जो सीईओ एंड जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है उसके पावर को यहाँ पे होल्ड कर दिया था। तो उससे रोनाल्डो नाराज है एंड इसीलिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। और कल के मैच में वो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल बताया था और नहीं खेला उन्होंने कल का मैच। सो उनका डिमांड सिंपल सा है कि भाई हम यहाँ पे सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल से 1 पॉइंट नीचे है एंड हमें यहाँ पे कम्पिटिटिव स्कोर की ज़रूरत थी इस सीज़न का सऊदी प्रो लीग जीतने के लिए। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर से जिस तरह की साइनिंग्स होनी चाहिए थी वो यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं। सो उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया है। एंड दूसरी एक यहाँ पे जो और ज़्यादा उनके लिए यहाँ पे रिफ्ट बढ़ने की बात हो गई वो ये हुआ कि भाई जो अल इत्तिहाद वर्सेस बेंजिमा का इशू चल रहा था तो उसमें अब यहाँ पे बेंजिमा अल इत्तिहाद को छोड़ के अल हिलाल को ज्वाइन करने वाला है जो कि डायरेक्ट राइवल है यहाँ पे आपके अल नसार के। एट द मोमेंट दोनों के बीच में 1 ही पॉइंट का डिफरेंस है। तो वो दोनों चीज़ मिक्सअप होगी एंड उसके चलते एट द मोमेंट अल नसार के यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट PIF एंड यहाँ पे रोनाल्डो के बीच में ये टसल चल रहा है। लेट्स सी कैसे ये सॉर्ट आउट होता है। बट दिस इज द होल स्टोरी अबाउट व्हाई रोनाल्डो नॉट प्लेइंग फॉर अल नसार इन यस्टरडेज मैच। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।